है जहां पर दोनों फरीकैन अपना अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि हम बेकसूर हैं, ये गुनाहगार हैं, और एक तरफ हमारे ऊपर गोली चलाई गई है, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, मिसिंग हैं। चाहे 9 मई के शहीद हों, वहाँ पर 10,000 वर्कर गिरफ्तार हों, चाहे 26 वाला वाक़या, तो जुडिशल कमीशन तय करता कि किसका क्या रोल है, किसने CCTV फुटेजेस चुराई, किसने रास्ते में रुकावटें नहीं डाली, किसने गोली चलाई, किसने जख्मी किए, कौन कौन उसमें मुलव्वस है, तमाम तर चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि वो झूठे हैं, इसी वजह से वो इस चीज़ से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 मिनट का काम था, एक नोटिफिकेशन निकालना था और कोई उसके अंदर कदगन ही नहीं है। कमीशन बनना था, उसने तमाम तर चीज़ें देखनी थी और उसके बाद फैसला हो जाना था। ये बहाने हैं, ये हीले बहाने हैं कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी इजाज़त के बगैर नाश्ता भी नहीं करते। ये जो कहा जा रहा था ना कि जी आप उनसे बात कर रहे हैं, उधर आप जनाब ये फॉर्म 47 वालों से बात कर रहे थे, इधर आप इनसे बात करने की बात करते हैं, तो आपका मौक़िफ़ चेंज हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके पीछे भी इजाज़तनामा जो है वो था, तब इन्होंने बात की, और ये इनका कंडक्ट जो है वो वाज़िया हो गया कि जनाब इनकी सोच क्या है, इनका इरादा क्या है, इनकी असलियत क्या है। ये इनका फेस जो है दुनिया ने देख लिया। हम मुल्क की खातिर बैठे, बेशक गोलियां चलाई गई, शहीद हैं, हमारी FIRs नहीं दर्ज हो रही, अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, लेकिन हम मुल्क की खातिर बैठे। इन्होंने समझा कमज़ोरी इनके अंदर है। दूसरा, खान साहब ने बात की, आज कुछ पार्टी के हवाले से हदायत हैं जो 8 फरवरी के हवाले से हैं, वो डायरेक्शन पार्टी को दी जाएंगी, लेकिन उन्होंने पूरी कौम को कहा है कि पूरी कौम निकले और जो बंदा सवाबी पहुँच सकता है पूरे पाकिस्तान से वो पहुँचे। दूर दराज के इलाकों के लोग, क्योंकि उनके लिए पहुँचना मुश्किल है, तो वो उन्होंने डायरेक्शन दिए कि वो वहाँ पर अपने अपने हलकों के अंदर एहतजाज करें। लाहौर के हवाले से डायरेक्शंस हैं, वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएंगी। खान साहब ने बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलमा है इंसान को गैरत देता है, और इंसान को जब अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है तो फिर किस चीज़ का खौफ है। इंसान जो है जब उसको अल्लाह ताला ने पर दिए हैं तो वो क्यों चींटियों की तरह रींगता है। ये बिल्कुल जो है आपने अपने दिल के अंदर खौफ डर नहीं लेकर आना, बल्कि इज्जत से गैरत के साथ जीना है और हक का साथ देना है। खान साहब ने कहा है कि कोई भी मुआशरा जहाँ पर इंसाफ नहीं होता उस मुआशरा जो है वो तबाह हो जाता है। उन्होंने मदीना की मिसाल दी कि हम क्यों बार बार ये कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा कि यहूदी जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से केस जीत गया था, क्योंकि वहाँ पर इंसाफ था, तो यहाँ पर तो इंसाफ ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि मदीना की रियासत उस वक्त बनेगी पाकिस्तान जब यहाँ इंसाफ होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, कानून और आइन की बालादस्ती होगी। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। खान साहब ने कहा कि 120 दफ़ा कुरान पाक में ये जिक्र हुआ है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई की मुखालफत करो, 120 दफ़ा हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि आपने अच्छाई का साथ देना है, आपने बुराई के खिलाफ खड़े होना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि एक जगह के ऊपर यह जिक्र हुआ है कि जो मुनाफिक की निशानी है वो ये है कि वो गलत के साथ खड़ा होता है, और जो अच्छा है, जो सच्चाई है, उसकी मुखालफत करता है। तो उनकी मिसालें देने का मकसद ये था कि आप अच्छाई के साथ खड़े हैं। आप अच्छाई के साथ जब खड़े होते हैं तो आपको अल्लाह ताला मकाम दुनिया में भी देता है, अगले जान भी देता है। इसके अलावा जो खान साहब ने बात की है कि वो कौम तबाह हो जाती है जिसके अंदर मोरालिटी नहीं होती। आपने गिव अप नहीं करना, आपने खड़े रहना है, यही आपकी जीत है। आपका दुश्मन हमेशा ये चाहेगा कि ये फेड अप हो जाएं, ये हार मान जाएं। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने लड़ते रहना है और हक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना है। ये उन्होंने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जाता है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम नहीं हुई। हमारे वर्कर्स के ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे वर्कर्स को उठाया गया। दुनिया में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। 3 इन्होंने लॉन्ग मार्च किए हैं। एक लॉन्ग मार्च के ऊपर हमें ये बता दें कि किसी जगह पर इनके ऊपर गोली चली हो, इनको रुकावट डाली। बिलावल पूरा
पाकिस्तान पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसकी कांपें इसलिए टांग गई थी कि 4 बंदे उसके साथ थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि हम पुरअमन जमात हैं, हमारे दौर में कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।